हमको गाली दे रहे। अच्छा फिर आप देखो, सुप्रीम कोर्ट में 2 बच्चों की बेल नहीं हुई, 5.5 साल जेल में थे। आपको मालूम वो सुप्रीम कोर्ट ने कौन से कानून का हवाला देकर उन 2 नौजवान बच्चों को बेल नहीं दी? मालूम आपको? मेरे को मालूम। और ये कोई सेकुलरिज्म का नाम बोलने वाले बोलते नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शन 15A का हवाला दिया, जिसमें कहा एनी अदर मीन्स। ये कानून कौन बनाए थे मालूम आपको? चिदम्बरम साहब, मनमोहन सिंह की हुकूमत थी। पूछो ये कांग्रेसी आएंगे ना, मालूम हुआ कि वो टुट्टा भी आएगा कल, पूछो उससे। खैर उसको तो बेचारे को मालूम ही नहीं, 15A बोले तो बोलेगा मैं A क्लास में था। ये कानून जब बन रहा था, चिदम्बरम कानून लाए थे, पूरी पार्लियामेंट में, मैं अपनी बड़ाई नहीं बयान कर रहा हूं, पूरी पार्लियामेंट में मैं अकेला था जिसने कहा था कि इस बाय एनी अदर मीन्स का इस्तेमाल पुलिस की तरफ से सिर्फ मुसलमान, दलित, आदिवासियों पर होगा, और जो पढ़े लिखे लोग हुकूमत की गलत पॉलिसियों को समझते उनके खिलाफ इस्तेमाल होगा। आज क्या हुआ आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसी टेररिज्म का डेफिनेशन के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन 2 बच्चों को बेल नहीं मिल सकती। और बेशर्मी की हद है कांग्रेस वालों की। और ये बेल मिलना था इनको, क्यों नहीं मिली? अरे कभी आईने में चेहरा देखो, कितना बदनुमा नजर आता है। तुमने कानून बनाया, तुमने कानून बनाया। मैं पुकार रहा था पार्लियामेंट में, मत बनाओ, मत बनाओ। आपको मालूम इस कानून में UAPA में किसी को पकड़ लिया जाता है तो पुलिस 180 दिन का डिटेंशन रख सकती है, 180 डेज। 30 दिन नहीं, 60 दिन नहीं, 90 दिन नहीं, 120 नहीं, 150 नहीं, 180 दिन सिर्फ पुलिस कस्टडी हो सकता है। कौन बनाए? ये कांग्रेस वाले बनाए। पूछो अपने आप से, वो जो 19 साल जेल में सड़ गए, वो जो बच्चे 5.5 साल से जेल में हैं, वो जो भीमा कोरेगांव के केस में स्टैन स्वामी, जो 85 साल का बूढ़ा, जो पुलिस को जेल के अथॉरिटीज को लिख के दिया कि मैं हाथ से पानी नहीं पी सकता, मेरे को स्ट्रॉ दो, जेल में मर गया वो। और आज आप हमको गाली देते। 2019 में अमित शाह UAPA कानून को और गंदा किए। किसने सपोर्ट किया? किसने सपोर्ट किया मालूम आपको? नहीं जानते हाथ उठाओ, शर्माओ मत। जो नहीं जानते किसने तायीद की उसकी, पूरे उठाओ। जो जानते हाथ उठाओ। तो नहीं जानते पूरे हाथ उठाओ, मैं बोलूंगा क्यों। हाथ उठाओ पूरे। अब ये हाथ का तुमको वास्ता दे रहा हूं, तुम हाथ को वोट नहीं देना। यही हाथ वालों ने 2019 में मोदी के कानून की तायीद की थी। जाकर उठाकर देख लो 2019 UAPA अमेंडमेंट। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर इन कांग्रेसियों को देख के बोला, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि तुम भी जेल में जाकर सड़ना, तुमको मालूम होगा मेरा गम क्या होता है। तो पूरे कांग्रेस के लोग खड़े हो गए, हमको बोले, हमको बोले। मिला हो तुमको ही बोला, क्या करते? वो बीजेपी वालों को समझ में नहीं आ रहा, इन्हें हमारे पे कभी गुस्सा निकाल रहा, कभी इन पे निकाल रहा, हो रहा क्या? मैं बता दिया कि कांग्रेस उस दिन उस गंदे कानून के हक में वोट दिया, और उसी कानून की वजह से 2019 का UAPA कानून, 2008 का चिदम्बरम का UAPA कानून मिलकर आज मासूम लोगों की जानों को बर्बाद कर रहा है। यकीनन हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। इस्लाम आया तो दहशतगर्दी को मिटाने आया।
इस्लाम आया तो अबू जहल टेररिस्ट का खात्मा हुआ, इस्लाम आया तो अबू लहब के टेररिज्म का खात्मा हुआ। हम तो टेररिज्म को खत्म करना चाहते हैं, मगर तुम गंदे कानून बना बना कर। और स्पीकर, जब मैं उस अमेंडमेंट जो अमित शाह लेकर आए थे, मैं नोटिस दिया कि मैं इसके खिलाफ वोट का मुतालबा किया। मैं वोट का मुतालबा कर रहा था ताकि कम से कम इन कांग्रेस वालों में गीरत पैदा हो जाए। आपको मालूम, हर उस पर मैं वोट पूछ रहा था, सिर्फ 2 लोग उस कानून के खिलाफ वोट दे रहे थे, एक ओवैसी और दूसरा इम्तियाज जलील, और ये कांग्रेस वाले मोदी के साथ वोट डाल रहे थे। मैं चैलेंज कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी को, बोलो मैं सच बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं। तुम आज आकर हमसे भीख मांगते हो, हमारे बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। ये सच्चाई को बयान करना इनको तकलीफ होती है, तो याद रखिए, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। और मैं कांग्रेसी लोगों से, ये नाम निहाद सेकुलर कायदीन से कहना चाह रहा हूं, किसी शायर ने अच्छा कहा था, और उनसे भी कहना चाह रहा हूं जो आजकल ज्यादा मेहरबान है, जबान काट लो लहजा नहीं बदलेगा, जबान काट लो लहजा नहीं बदलेगा, तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लो से ये लोहा पिघल नहीं सकता। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 15 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे नहीं दबाएंगे?